हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अब आज करने वाले हैं अलजेब्रिक मेथड्स के बारे में डिस्कशन। जैसे कि अलजेब्रिक मेथड थ्री मेथड्स हम लोग के बुक में दिए हुए हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन, सेकंड एलिमिनेशन एंड थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मेनली 4 स्टेप्स को इन्वॉल्व करता है। पहला स्टेप है कि वी हैव टू चूज एन फर्स्ट इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल दैट इज वाई इन टर्म ऑफ एक्स। मतलब कि हम लोग को एक इक्वेशन चूज़ करना है। दो हम लोग को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए रहेंगे तो उसमें दो इक्वेशन रहेगा। उसमें से हम लोग को एक इक्वेशन हम लोग को उसमें चूज़ करना है और उसमें हम लोग को एक वेरिएबल है, उसको हम लोग को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं ज़्यादा इजी होगा। एग्जांपल कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 एंड x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। ये कोई सा सिंपल इक्वेशन हो गया। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग को क्या करता है कि कोई सा भी एक इक्वेशन इसमें से चूज़ कर ले। जैसे कि इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक। तो इसमें हम लोग कोई भी एक इक्वेशन चूज़ कर लेते हैं। जैसे हम लोग पहले इक्वेशन 1 चूज़ कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 है। तो हम लोग को इसमें वाई का हम लोग लिख सकते हैं, वाई का हम लोग लिख सकते हैं वाई का वैल्यू एक्स के फॉर्म में। जैसे कि वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 14 माइनस 2x, आ गया वाई एक्स के फॉर्म में। यही था हम लोग का फर्स्ट स्टेप। हम लोग एक वेरिएबल दूसरे के फॉर्म में लिख लिए। अब हम लोग को बोला है देन सब्स्टिट्यूट द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ वाई इन टर्म ऑफ एक्स इन द अदर इक्वेशन। जो यहाँ पे एक्स है, ठीक ना। अब इक्वेशन 2 में आते हैं, पुटिंग वाई इज इक्वल्स टू 14 माइनस 2x, ठीक। तो ये जो हम लोग का यहाँ पे जो इक्वेशन 1 में जो हम लोग का y का वैल्यू निकला, वही हम लोग इक्वेशन 2 के x में हम लोग पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे y इक्वल्स टू 14 माइनस 2x लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन यहाँ पे क्या था, x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 था। तो यहाँ पे हम लोग y का वैल्यू ये पुट कर देते हैं। x प्लस 2 से इंटू करना है इसको, 14 माइनस 2x इक्वल्स टू 10। y की जगह हम लोग x यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दिए। अब ये पूरा इक्वेशन आ गया वन वेरिएबल में। जैसे x प्लस 14 इंटू 2 28 माइनस 4x इक्वल टू 10, वन ही वेरिएबल में आ गया पूरा। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, 28 माइनस 3x इक्वल टू 10 हो गया। अब हम लोग 3x को हम लोग RHS में ले जाते हैं और 10 को RHS से LHS में ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 28 माइनस 10 इक्वल टू 3x, 18 इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18/3 6। अब ये हो गया। तो हम लोग को ये थर्ड स्टेप इसी में हो गया, x का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिया। x का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिया। फोर्थ स्टेप क्या कहता है, जो x का वैल्यू जो हम लोग को कांस्टेंट में आया, वही हम लोग कोई सा भी इक्वेशन को में y का वैल्यू हम लोग पुट करके निकाल सकते हैं। जैसे x का इक्वल टू 6 आया यहाँ पे हम लोग सेकंड इक्वेशन में डाल देते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है। तो 2y, ये x का क्या है, प्लस 6 है, इज इक्वल टू 10 हुआ। तो 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 होगा, 2y इज इक्वल टू 4 होगा और y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसमें समझिए क्या हुआ, पहले हम लोग कोई सा भी इक्वेशन चूज़ कर लिए, y को हम लोग x के फॉर्म में लिख लिए, और यही जो y है उसको हम लोग अनदर इक्वेशन, यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकाले x के फॉर्म में, वही y का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 6 आ गया, वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा तो x इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। वन वेरिएबल में तो हम लोग को करने आता ही है। तो x इक्वल्स टू 6 हो गया, y इक्वल्स टू 2 हो गया। या अब ऐसे ही हम लोग एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। ये एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसमें हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एक इक्वेशन चूज़ कर लेते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इसमें से ये दोनों में कोई एक इक्वेशन हम लोग चूज़ कर लेते हैं। उसमें हम लोग एक वेरिएबल को दूसरे फॉर्म में लिख देंगे। तो इक्वेशन 1 से लिखते हैं, ठीक ना। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका मर्जी जो भी चूज़ करे। इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 14 है। तो x इक्वल्स टू वाई प्लस 14 प्लस वाई हो जाएगा। x को हम लोग y के फॉर्म में लिख लिए हम लोग, y इधर नेगेटिव में इधर RHS में जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, देयरफॉर पुटिंग x इक्वल्स टू 14 प्लस वाई इन इक्वेशन 2 हम लोग लिख सकते हैं।
तो इक्वेशन 2 में हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स का, एक्स की जगह हम लोग को 14 प्लस वाई लिखना है, तो 14 प्लस वाई इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। तो 2y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 14 हो जाएगा, 2y इक्वल्स टू -10 हो जाएगा, y इक्वल्स टू 5 हो गया, -5 हो गया। अब यही जो हम लोग का कांस्टेंट आ गया y, ये सिंपल वन इक्वेशन में हम लोग का कन्वर्ट हो गया था, तो वन इक्वेशन से हम लोग y का वैल्यू निकालिए, तो y अब कांस्टेंट आ गया, तो दोनों में किसी भी इक्वेशन में y का वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं, पुटिंग y इक्वल्स टू -5 इन इक्वेशन 1, तो क्या हम लोग का आ जाएगा, x माइनस ऑफ -5 इक्वल्स टू 14 हो जाएगा, x प्लस 5 इक्वल्स टू 14, x क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। आ गया हम लोग का आंसर। यही था हम लोग का सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट है हम लोग का एलिमिनेशन मेथड। तो फ्रेंड्स हम लोग का सेकंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग कुछ स्टेप्स, इसमें भी मेनली 4 ही स्टेप्स फॉलो करने रहते हैं। पहला है कि मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन बाय सच नंबर सो दैट द कोफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल बिकम इक्वल। इसके लिए भी हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लोग जो पहले एग्जांपल लेते हैं सब्स्टिट्यूशन में वही ले लेते हैं। तो पहला हम लोग एग्जांपल क्या लेते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 लिए थे, आई थिंक सो, x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 लिए थे, शायद से यही था हम लोग का पहला इक्वेशन, मतलब पहला क्वेश्चन एग्जांपल का सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो हम लोग इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इक्वेशन 2 इसको ले लेते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन बाय सच ए नंबर सो दैट द कोफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल बिकम इक्वल। इसमें देखना वेरिएबल का एक वाई का भी कोफिशिएंट सेम नहीं है, एक्स का भी कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो ऐसा नंबर से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है दोनों में से किसी भी इक्वेशन या फिर दोनों इक्वेशन को, कि वो दोनों वेरिएबल का कोई सा भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट जो है वो सेम हो जाए। जैसे कि अगर हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो y का, तो किसी में भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो x में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। इक्वेशन 3 इसको ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग को क्या करना रहेगा, ये दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो ये इक्वेशन 3 हो गया। अब हम लोग को क्या करना होगा, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को इक्वेट कर देना होगा। तो हम लोग क्या करें, 1 और 3, ठीक है। फिर हम लोग को क्या लिखा है स्टेप 2 में, नाउ ऐड और सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन सो दैट द वेरिएबल गेट एलिमिनेटेड एज द कोफिशिएंट बिकम सेम। कोफिशिएंट हम लोग का सेम हो गया यहाँ पे, ठीक, एक्स का हम लोग का कोफिशिएंट दोनों का सेम हो गया। तो हम लोग को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना था कि एक वेरिएबल हम लोग का एलिमिनेट हो जाए। तो हम लोग इसको पहले तो सब्सिक्वेंटली ऐसे लिख लेते हैं, ये क्या था 2x प्लस 4y इक्वल टू 20, ये दो इक्वेशन था हम लोग का। अब इसको हम लोग को बोल रहा है कि इसको ऐड करना है ये दोनों इक्वेशन को, या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसे करना है कि एक जो वेरिएबल है वो पूरा कट हो जाए, मतलब पूरा वो ज़ीरो हो जाए, पूरा सब्ट्रैक्ट हो जाए या फिर एलिमिनेट हो जाए। तो हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि अगर हम लोग इधर माइनस कर देंगे तो ये एक्स टर्म पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, तो बस वाई टर्म रहेगा। तो हम लोग एक्स को हम एलिमिनेट कर देते हैं, अगर माइनस करेंगे तो इधर भी साइन चेंज, इधर भी साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, -4y प्लस वाई है, तो -3y इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। -20 प्लस 14 क्या होता है, -6 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, y इक्वल्स टू 2 हो गया। अब अगर हम लोग एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा, सॉल्व द इक्वेशन एंड कैलकुलेट द वेरिएबल इन द इक्वेशन। तो हम लोग ये थर्ड स्टेप हम लोग का यहाँ पे हो गया कंप्लीट। फोर्थ स्टेप क्या बोला, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल। तो यहाँ पे हम लोग को अदर वेरिएबल का फाइंड कर लेना है, इसको सब्स्टिट्यूट करके। तो ये हम लोग इसको y इक्वल टू 2 को हम लोग कोई सा भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 को में भी, 2 में भी या 3 में भी पुट कर सकते हैं। तो कौन सा में हम लोग पुट कर दें, कोई सा भी चूज़ कर लें, जैसे 2 में हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक। तो देयरफॉर y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2 अगर हम लोग पुट करते हैं तो क्या होगा, x प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 10 हो जाएगा, x इक्वल टू 10 माइनस 4 हो जाएगा, इधर ये 4 हो जाएगा, प्लस में तो इधर जाएगा माइनस, x इक्वल टू 6 हो जाता है। आ गया y और x का वैल्यू 6 और 2। अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि अगर इसको हम लोग को चेक भी करना हो कि ये सही है कि नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, 6 उसमें हम लोग पुट करके देख लेते हैं।
तो 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा 12 प्लस 2 क्या हो जाएगा 14 आ रहा है आंसर, मतलब ये सही है। अब सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 इंटू 2 4 है इक्वल टू 10 आ रहा है, ये भी सही है। मतलब कि हम लोग का एक्स और वाई का वैल्यू ये सही आया है। अब हम लोग का नेक्स्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम लोग का थर्ड मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो थर्ड मेथड में हम लोग को बोलता है मतलब जैसे दो इक्वेशन हम लोग को दे दिया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया है, तो हम लोग को उसको कैसे सॉल्व करना है, उसका कोफिशिएंट देखें। पहले हम लोग को एक्स लिख लेना है, वाई लिख लेना है, 1 लिख लेना है। उसके ना हम लोग के बुक में ऐसे ही दिया हुआ है कि b1 एक्स के नीचे b2 एक्स के नीचे, फिर c1 c2 a1 a2 और b1 b2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। उससे हम लोग को एक फार्मूला दिया है एक्स बाय b1 c1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू वाई बाय c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। ये पहली बात है, ये पूरा जितना भी टर्म है ये पूरा कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ये नीचे वाला भी सारा कांस्टेंट आ जाएगा क्योंकि ये कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट तो वेरिएबल में होता नहीं है, तो कोफिशिएंट सारा आ जाएगा कांस्टेंट में ही। अब हम लोग का एक्स और वाई का वैल्यू निकालना होगा इसमें। तो हम लोग एक चीज़ कह सकते हैं, जैसे कि अगर एक्स बाय कुछ आ गया हम लोग का कांस्टेंट, जैसे 4 आ गया, बस हम लोग एज्यूम कर रहे हैं 4 आ गया, और इधर 1 बाय 1 रहा, तो हम लोग का एक्स का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो एक्स इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग को यहाँ पे भी करना का कोई ऐसी कंडीशन होगा, यहाँ पे भी कोई सा वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे भी कोई सा वैल्यू हो जाएगा, तो हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं। और वाई को भी अलग से इसके इक्वेट करने से एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन इसके लिए एक और हम लोग के पास फार्मूला है, मतलब एक फार्मूला है एक्स का, मतलब कि हम लोग को डायरेक्ट फार्मूला, उतना कुछ करने का हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग बस एक्स का डायरेक्ट फार्मूला है, बस कोफिशिएंट को देख के हम लोग बता मतलब कि आंसर आ जाएगा हम लोग का। तो एक्स का क्या एक फार्मूला है, एक्स का और वाई दोनों का है। एक्स का एक फार्मूला है कि b1 c2 माइनस b2 c1 ठीक, डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1, ये एक्स का फार्मूला है। और y का है c1 a2 माइनस c2 a1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। इसको याद करने का उतना कुछ ज़रूरत नहीं है, याद मतलब कि ये इन द सेंस इसी से आ रहा है। अगर हम लोग इस पर देखेंगे तो क्या है ये, अगर हम लोग x को इक्वेट करेंगे कांस्टेंट वाले से, तो b1 c2 माइनस b2 c1 आ रहा है, और ये कांस्टेंट वाला क्या है a1 b2 माइनस a2 b1 है। अगर हम लोग इधर से x का वैल्यू निकालें तो ये जो इधर डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू b1 c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ये आ जाएगा। यही आंसर मैंने लिखा है यहाँ पे फॉर्मूला, मतलब यही इसी से हम लोग का ये बस डिराइव हो जा रहा है। बस इसको इतना लॉन्ग मेथड नहीं करके हम लोग डायरेक्ट इसमें बस फार्मूला पुट करते हैं, जैसे ये वाई का भी आ जाएगा। तो इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन जैसे एग्जांपल में कोई सा भी ले लेते, जैसे एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स प्लस वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 0। और अगर इसको बोल दें कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है तो हम लोग जैसे एनसीईआरटी में हम लोग ज़्यादा यही फॉलो करने के लिए तो हम लोग इसी से चलेंगे, नहीं तो ऐसे हम लोग डायरेक्ट इसमें भी पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले तो हम लोग a1 a2 b1 b2 लिख लेते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2। ये था a1 क्या हो जाएगा 1, b1 क्या हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -5, ये क्या है 1 1 6, ये आ गया। अब अगर हम लोग देखें उसके बाद हम लोग का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के हम लोग को डायरेक्ट यही लिख लेना है एक्स, ये शो करने का उतना कुछ ज़रूरत नहीं है, ये बस हम लोग को ये कैसे हो रहा है बस वही क्लियर। अगर ये आपको डायरेक्ट याद हो जा रहा है ये b1 c2 माइनस b2 c1, तो ये करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट यही वाला स्टेप पे आ जाते हैं। तो क्या लिखेंगे b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू वाई c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1, ये था। अब इसमें लोग डायरेक्ट भी इसका पुट कर देते हैं कांस्टेंट का। तो क्या है b1 क्या है -1 इंटू c2 है ना, तो -1 इंटू c2 क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। माइनस b2 क्या है 1 है, c1 क्या है -5 है,
तो ये -5 हो जाएगा इज इक्वल्स टू वाई के नीचे क्या है C1 A2, तो C1 क्या है -5, A2 क्या है 1, तो ये -5 हो जाएगा। माइनस A2 क्या है 6 है, A1 1 है, तो क्या हो जाएगा ये तो +6 ही रहेगा। अब अगर हम लोग इधर देखें तो क्या हो जाएगा A1 B2 मतलब 1 ही होगा, माइनस A2 B1 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो इससे हम लोग देख रहे हैं तो क्या आ जाएगा x/-6 + 5 कितना होगा -1 होगा, y का क्या होगा -11 होगा, और इसको 1 के नीचे क्या हो जाएगा -(-1) क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, मतलब 1 + 1 2। अब अगर हम लोग को x का वैल्यू निकालना हो तो x/-1 को हम लोग डायरेक्ट इससे इक्वेट कर देंगे हाफ से, तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू -1 × 1/2 मतलब -1/2। अगर हम लोग y को अगर ऐसे ही हम लोग को इक्वेट करना है y/-11 इज इक्वल्स टू 1/2, तो y क्या हो जाएगा -11/2 हो जाएगा। ऐसे हम लोग का ये भी आंसर निकल गया। यही थे हम लोग के 3 मेथड्स जिसे हम लोग अलजेब्रिक मेथड हम लोग कहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स for seeing my new video, and for new and more useful content please subscribe and like my channel.